हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स का बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का एक टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें गिवन होगी। बोट या स्ट्रीम की स्पीड हमें गिवन होगी, या हमको टाइम गिवन होगा, या डिस्टेंस गिवन होगा। तो बोट की जब हम बात करेंगे तो उसको हम बी लेकर चलेंगे, स्ट्रीम्स की जब हम बात करेंगे उसको एस लेकर चलेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये समझना कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होती है। देखिए, जैसे कि ये एक रिवर है जो आपको यहाँ पर शो है, स्ट्रीम आपको यहाँ पर शो है। अगर कोई भी बोट, कोई भी नाव, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ अगर पानी के बहाव के साथ चलती जाएगी, सेम डायरेक्शन होगी, उसे हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी, जैसे कि रिवर के डायरेक्शन इधर है स्ट्रीम की और बोट के डायरेक्शन इधर है, उसको हम अप स्ट्रीम बोलेंगे। डाउन स्ट्रीम के केस की जब भी हम बात करेंगे उसके अंदर हम बोट और स्ट्रीम दोनों की जो स्पीड होगी उसको ऐड करेंगे। अपस्ट्रीम के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड में इनके बीच में डिफरेंस निकालना होगा। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, अ बोट ट्रेवल्स 24 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम एंड इट कवर्स द डिस्टेंस इन 4 आवर्स and it takes 6 hours to covers the same distance upstream. What is the speed of boat in still water? तो इसके अंदर हमको सीधा कहा हुआ है कि एक बोट डाउनस्ट्रीम जाती है 24 किलोमीटर और वही डिस्टेंस को वो कवर करती है 4 घंटों में। तो हमने यहाँ पर अभी बात करी थी कि हम स्पीड यहाँ पर लिखेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ लिख देंगे b प्लस एस। हमको डिस्टेंस गिवन है 24 किलोमीटर और उसको कितने घंटे में कवर कर रही है डाउनस्ट्रीम में? 4 घंटे में। तो कट के आ जाएगा 6। इसी तरह से अपस्ट्रीम वाले केस में b माइनस एस इज इक्वल टू 24/6, कट के हमारे पास 4 आ जाएगा। इसके बाद दोनों ही इक्वेशंस के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो हमारे पास एक चीज़ फाइंड हो जाएगी, b हमारे पास आ जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ पर इस तरह से डिवाइड करके हमारे पास 5 आ जाएगी। और क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा हुआ था व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड हमसे पूछी हुई थी और बोट की स्पीड आपके पास आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर स्ट्रीम की आपसे यहाँ पर स्पीड पूछेंगे तो हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर बोट की जो स्पीड है उसको पुट करके स्ट्रीम की स्पीड निकाल देंगे। ध्यान रहे, क्वेश्चन के अंदर आपको यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिट है। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।